हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो अभी आपकी मिली हुई नई वर्कबुक है, जो सामाजिक विज्ञान की है दोस्तों। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई बुक है। तो इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 2, अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पूरा लिखित उत्तर के साथ में लेकर के आया हूँ। और अध्याय 1 की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उसको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें और समझें कि कैसे लिखना है। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए पूछा है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ब नंबर आपका तंजावुर और गंगाई कोडचुलपुरम। ये आपका उत्तर है, ऐसे आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें पूछा है कि चोल काल में नाडु कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो गाँवों का जो समूह होता था उसे नाडु कहा जाता था चोल काल में। तो अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कन्नौज। तो द नंबर आपको लिखना है कन्नौज, है ना। तो कन्नौज पे अधिकार के लिए आपस में ही लड़ते थे। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो इसके उत्तर में लिखना है कि 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महत्व या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 में आपसे पूछा है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो उत्तर में लिखना, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था। उसे हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्र में था। तो इसके उत्तर में लिखना कि चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार वे करना चाहते थे। इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर में आप लिखेंगे। 7वां नंबर का प्रश्न है, कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो उत्तर में लिखना कि कल्हण के द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार से प्रश्न 7 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। 8वां नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सारे विषय की वर्कबुक इस चैनल पर डली हुई हैं। और आपके जो एग्ज़ाम होती है, तिमाही, छमाही, वार्षिक पेपर, तो उन सारे पेपर के वीडियोस और अभ्यास प्रश्न की वीडियो, कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है ना, तो वो सारे पेपर के पहले मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न 8 है, जिसमें लिखा है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना कि गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको लिखना है। 9वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी, मतलब क्या जरूरी थी सभा की सदस्य बनने के लिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इसमें उत्तर में कि
चोल शासन में सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच एवं वेदों का ज्ञान होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी सदस्य बनने के लिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि चोल वंशों के द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई थी। तो उत्तर में लिखना, कावेरी डेल्टा में मुट्टसियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, है ना। चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टसियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया और इस प्रकार चोल द्वारा सत्ता प्राप्त की गई थी। तो ऐसा 10वें प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। 11वां नंबर का जो प्रश्न है, 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, चोल मंदिर स्थापत्य कला के मुख्य भाग थे। ये आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र भी थे। ये मंदिर दान स्वरूप दी गई भूमियों से संपन्न हो गए थे। दान भूमियों की उपज से मंदिर के आसपास रहने और उसके लिए कार्य करने वालों का निर्वाह साधन था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि चोल की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी। जैसे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंध बनाए गए थे। पानी की आपूर्ति हेतु नहर बनाई गई थी। कई क्षेत्र में एक साल में 2 फसल उगाई गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखेंगे। अब आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जिसमें लिखा है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। गांव की बस्तियों का समूह नाडु कहलाता था। ग्राम परिषद व नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 में लिखना है। तो आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ दोस्तों। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।